नौकरानी बहुरानी बन गई। जिसे सब अपनी उंगलियों पे नचाते थे, आज वो खुद इस नाच प्रतियोगिता में जीत गई। सभी तालियां। इसकी असली परफॉर्मेंस तो अब शुरू होगी। नशा सर चढ़ के बोलेगा और दिल के सारे राज खोलेगा। सबकी मैंने सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। आपकी जिंदगी, बापूजी की जिंदगी, आनंद जी की भी जिंदगी। और किसकी? कनक भाभी, हेमा भाभी। नहीं, सबकी जिंदगी। मैंने सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। सब पहले मैं इस घर में सबकी कुछ ना कुछ होती थी। बापू जी, आप लोगों की बेटी आनंद जी, दोस्त हेमा भाभी, कनक भाभी, आप लोगों के लिए नौकरानी। लेकिन जब से मेरी शादी हुई है, मुझे पता ही नहीं मेरी जगह किधर। न बेटी रही, न बहू। हाँ, थाली का बैंगन। कभी इधर तो कभी उधर, लेकिन अब मैं जाऊं किधर? हाँ, आनंद जी के पास। जी कहते हैं, हाँ, तुम मेरी पत्नी हो, इस घर की बहू हो, तो बहू जैसे रहो, सबके साथ बैठ के खाओ। लेकिन जब मैं बैठती हूँ तो कनक भाभी उठ जाती है। वो कहती है, यू टोबी डफोर, तुम हमारे लायक नहीं। तो अब मैं क्या करूं? मुझे कोई बताओ। मैं बैठूं कि ना बैठूं? अगर मैं नहीं बैठती तो आनंद जी नाराज हो जाते हैं, और अगर मैं बैठ जाती हूँ तो कनक भाभी नाराज हो जाती है। पर फिर भी सब मुझसे दुखी रहते। भाभी मुझसे दुखी रहती है।
कहती हैं? माँ, मैंने सबसे ज्यादा दिन आपका दुखाया ना? माँ, मुझे माफ कर दो माँ। मुझे माफ कर दो माँ। मुझे छोड़ के मत जाइए ना माँ, मैं आपके बिना बहुत अकेली हूँ। माँ, मत जाइए ना माँ। माँ मुझे छोड़कर चली गई। किसके गोदी में सर रख कर रोऊंगी? मेरी माँ मेरे साथ नहीं है। कोई बताओ, बताओ ना। गहना बेटा, अब तू चुप हो जा बेटा। नहीं, काका जी, मैं इतने समय से चुप ही थी ना। सब बोलते रहते थे और मैं सिर्फ सुनती रहती थी। लेकिन काका जी, आज मैं बोलूंगी। काका जी, मेरा दिल ना बहुत भरा हुआ है। बाबूजी, आपने मेरी शादी आनंद जी से कराई ना, और मैं बेटी से बहू बन गई। मेरी पूरी जिंदगी ऐसे गोल 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 घूमती रही। कहना, कहना नीचे आ जाओ। नीचे? टिया, मैं नीचे ही तो हूँ। मुझे पता है, मैं आप सबसे बहुत नीचे हूँ। मैं किसी के लायक नहीं हूँ, किसी के भी लायक नहीं हूँ। नहीं, बाकी बहू बनने के लायक। आनंद जी की बीबी बनने के लायक। क्या थी, क्या बन गई हूँ, क्या नहीं बनी, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं पता। नशे में लगती है, देखो कैसे अपने घर की इज्जत उछल रही है। नहीं नहीं, हमारी कहना नशा नहीं करती। टिया, तुम्हें क्या पता कि ये नौकरानियां कैसी होती हैं? आने से पहले कुछ खा पी के आई होगी। भाभी प्लीज, आप
गहना के बारे में ये सब तो मत ही बोलिए। नशा नहीं किया, लेकिन होश में भी तो नहीं है। मैं जानती हूँ आप ना अपने लिए बहुत अच्छी बहू लाना चाहते थे। हाँ, बिल्कुल राधिका जैसी। बहुत पढ़ी लिखी। अनंत राधिका से प्यार करता है? लोग पढ़ लिख कर परीक्षा दे के आगे बढ़ते हैं। कोई डॉक्टर बनता है तो कोई इंजीनियर बनता है, लेकिन मैं बिना कुछ किए, मुझे बिना सोचे समझे देसाई परिवार की बहू का ओहदा मिल गया। कोई तैयारी नहीं, सीधा देसाई परिवार की छोटी बहू रानी। और इस देसाई परिवार की दोनों बड़ी बहुरानियां इतने बड़े घर से, इतनी पढ़ी लिखी, और मैं उनके बीच में। जिसका तो कोई घर भी नहीं था, हमेशा डर लगा रहता है घर की किसी काम के परीक्षा में अगर मैं नापास हो गई तो ये बड़े घर की बड़ी बहुरानियां मुझ पर चढ़ ना जाए। गुस्से में कहीं फट ना जाए, जैसे माइक्रोवेव फटा था। मेरे पास कागज की डिग्री नहीं, पर दिल की डिग्री है। मैं अपने परिवार से बहुत बहुत प्यार करती हूँ। जितना हेमा भाभी उंदियों से करती है उतना नहीं, वो भी कम है। हाँ, उससे कहीं ज्यादा गुना प्यार करती हूँ मैं अपने परिवार से। सच्ची, मैं सच में सबसे बहुत प्यार करती हूँ। सब ना मुझे बहुत कॉन्फ्यूज करते हैं। आनंद जी कहते हैं पढ़ो, आगे बढ़ो। कनक भाभी कहती है कि काम और काज, झाड़ू पोछा ये सब तुम करो। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अगर मेरी जगह कोई बहुत पढ़ा लिखा विज्ञानी होता ना, वो भी कंफ्यूज ही होता कि क्या करे। मुझे नहीं समझ आता कुछ भी।
आनंद जी, मुझे माफ कर दीजिए आनंद जी। मैं आपकी जिंदगी कभी बर्बाद नहीं करना चाहती। पर मैंने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। बस एक बार कह दीजिए ना, कहना दिख रहा? माँ, मेरे कान तरसते थे माँ। बस वो सुनने के लिए बस एक बार माँ कह दीजिए ना, कहना दिख रहा हूँ, कह दीजिए ना माँ। जमुना बेन, हमें तो लगता था आपकी जैसा सुखी घर संसार किसी का नहीं है, पर यहाँ आकर तो कुछ और ही देख रहे हैं। अरे आपसे अच्छे तो हम लोग हैं, भले ही पैसा थोड़ा कम है, पर घर में प्यार, चैन, सुख, एक दूसरे के लिए अपनापन, सब कुछ है हमारे पास। बाबूजी, अब बोलिए ना माँ को कि मुझसे नाराजगी हटा दे। मुझे फिर से अपनी बेटी बनाने और मुझे क्या ना दिख रहा बोलिए ना बाबूजी। काका जी, आप बोलिए माँ को, आप सब बोलिए ना माँ को। हाँ बेटा। माँ बोलिए ना मेरे को, अपनी बेटी बोलिए ना माँ। क्या ना दिख रहा, बोलिए ना माँ, बोलिए। हे आनंद, इसे संभालना, उन्हें गिर जाएगी, इसे चोट लग जाएगी बेटा। जा इसे पकड़ और कर ले जा बेटा। आनंद जी, मैं सच में किसी को दूंगी नहीं, सच में सबको खुश, सच में मैं कसम, खुश कसम। पियोगे ना? नहीं, मुझे नहीं पीना। पीना पड़ेगा गहना, पियो। चलो थोड़ा पी, थोड़ा।
अब ठीक लग रहा है? अब एक नौकरानी बहुरानी बन गई, जिसे सब अपनी उंगलियों पे नचाते थे। आज वो खुद इस नाच प्रतियोगिता में जीत गई। रे कनक बहन, आज इस वाइडी चापली पे बहुत बड़ा बॉम्ब फूटेगा। नौकरी यानी कि मिसेस जमुना देसाई इसको धक्के मार के घर से बाहर फेंक देंगे। बहुत मजा आएगा। वहीं रुक जा। खबरदार मेरे पास भी आई है तो तुम जैसा सेल्फिश और थैंकलेस इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। उस कुत्ते से मैंने ही तुम्हें बचाया है। मुझे थैंक्स बोलने का बजाय तुम मेरा ही मजाक उड़ा रही हो। यही होती है तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों की मेंटालिटी। ओके, अहो, क्या बात है? कालिंदी, इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आने वाली है 2-1 दिन में। जब आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा तो फिर कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलिए मैं खाना गरम कर देती हूँ। मुझे भूख नहीं है। पण भाई, पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई। कालिंदी, कई दिनों से मैं सोच रही हूँ कि घर में ग्रह शांति की पूजा करवा लेते हैं। वैसे भी आस्था की शादी के बाद हमने कोई पूजा नहीं करवाई है। हो आई, ये अच्छा होगा। मैं अभी पंडित जी को फोन लगाती हूँ और मुहूर्त का पता करती हूँ। आस्था के परिवार को भी निमंत्रण दे देना। हमारी बेटी है उस घर में। हमारे जितने अच्छे संबंध रहेंगे उन लोगों के साथ, हमारी बेटी के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है? आज अगर हमें गर्म कपड़े नहीं मिले पहनने को, I'm श्योर हमें निमोनिया हो जाएगा। आज की यह रात हमारी जिंदगी की आखिरी रात होगी।
जमा तो कर लिया। इसे चलाएंगे कैसे? क्यों? तुम जानते नहीं हो, खूबसूरत लड़की तो पानी में भी आग लगा लेती है। लगाओ, लगाओ ना, आग लगाओ। हाँ, लेकिन आप तो लड़कियों से भी एक कदम आगे हैं ना। पत्थर में आग भी लगा सकते हैं, तो ये भी कर लीजिए। मिसाल तो सही दिया करो, गलती से ही सही, लेकिन तुम्हारे छोटे से दिमाग में थॉट सही है। आप ढूंढ क्या रहे? श्लोक, श्लोक। पत्थर लेने गया था। किस लिए? आग लगाने के लिए, तुम्हारा सिर फोड़ने के लिए नहीं। ये लो, इसे पहन लो। आपकी शुद्ध है, आप ही पहनिए। देखो, यहाँ कुछ और ओढ़ने के लिए नहीं है। अगर गीले कपड़ों में रहोगी तो बीमार हो जाओ। इसे पहन लो। मैडम, जब तुम्हारे कपड़े सूख जाएंगे तो फिर से पहन लेना, तब तक इसे पहन लो, ठीक है?
भी ना हमेशा अपनी प्लेट पूरी साफ करके जाते हैं। बीवी के बारे में कुछ सोचते ही नहीं कि जरा उसके लिए कुछ छोड़ दे। छोड़ो, आई आने से पहले कुछ खा लेती हूँ। आई वो पे क्या कर रही हो सोचो? तुम्हें नहीं सोना है तो मुझे तो सोने दो। हाँ हाँ, आप तो चैन से सोएंगे ना। पेट भर के खाना जो खाया है। भूखी तो मैं हूँ, छुई तो मेरे पेट में दौड़ रहे। मैंने कब मना किया तुम्हें खाना खाने के लिए? ये बेकार की बातें बंद करो, सोने दो मुझे। पता नहीं वहाँ आस्था के लिए क्या क्या पकवान बिछे होंगे और यहाँ मैं।
ओ स्लीपिंग ब्यूटी, चलो जल्दी जल्दी उठो, पूरी जिंदगी नहीं बितानी मुझे इस महल में। ओ चलो अब। बरोबर काम कर। काय झालं? अभी तक मायके की आदत छुटी नहीं क्या? ठीक से काम करना। भाई वो थोड़ी कमजोरी हो रही है और चक्कर सा भी आ रहा है। हाँ पता नहीं, थोड़ी बेचैनी सी भी लग रही है। अभय, अभय, जल्दी आना अभय। छोड़ छोड़ ये सब काम छोड़, उठ क्या हुआ? आराम से, ऐसे आराम क्यों से। चिल्ला रही हैं आप? अभय देख तेरी बेबी को क्या हुआ, डॉक्टर के पास लेके जा। इस बार शायद हमें कुछ खुश खबर मिले। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? चलो ये सब काम छोड़ो, मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। चलो चलो चलो। आई अम्बे, इस बार बेटा ही देना। इस तरफ चलते हैं, शायद बाहर निकलेंगे कोई रास्ता मिल जाए।